टाइमिंग को बढ़ाइए, है ना। अगर आप सुबह में नाश्ता कर लेते तो कहेंगे परमेश्वर आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं सीधे लंच करूँगा, मैं इतनी देर तक का उपवास रखता हूँ। और इसके बीच में समय निकाल के, खाली उपवास बोलने से नहीं होगा, इसके बीच आपको समय निकाल के आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उस बात को लेकर के, है ना, अपने घर के लोगों को समझा के कि मैं अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम अपने काम को निपटा के, ताकि किसी को बोलने का मौका भी ना मिले। जब भी आपको समय मिलता है उस समय में मैनेज करके, अगर किसी को दिन चढ़ने के बाद समय नहीं मिलता है, घर का काम 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 ही नहीं खत्म होता है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में हम मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा हम जल्दी उठेंगे, ताकि जो ये काम हमारा बाद में करने वाला है हम कर सके, और जो परमेश्वर की प्रार्थना है हम पहले कर लें। तो हमें टेंशन भी नहीं रहेगा कि हमने आज उपवास रखा है तो बैठ भी नहीं पाए, बात भी नहीं की, प्रार्थना भी नहीं किया, बाइबल भी नहीं पढ़ा, तो हम उसको हम शुरू में ही कर लेंगे। और जिनको लगता है कि घर का काम 10-11 बजे जैसे ये निपट जाता है, उसके बाद मेरे पास बहुत समय होता है, घर के लोग ड्यूटी चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, उसके बाद मेरे पास समय होता है, तो आप उस समय कर सकते हैं। लेकिन पीसफुल समय होना चाहिए, शांतिफुल समय होना चाहिए, उसमें कोई आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए, घर में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत शोर शराबा हो रहा है घर में, बहुत हलचल है, और आप वहाँ पे बैठे हो परमेश्वर, तो आपको परमेश्वर की बात कम और बाहर की आवाज़ें ज़्यादा जाएगी आपके कान में। तो इस तरह से हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीष को ले सकते हैं। पुराने समय में परमेश्वर को अगर जानना हो ना, तो लोग घर को त्याग देते थे, जंगल में चले जाते थे, पहाड़ पे चले जाते थे, इसलिए जाते थे कि घर संसार से साइड हो। अगर आज भगवान को प्राप्त करना हो तो फिर क्या इतनी बड़ी मुश्किल है? तो क्या सब लोग पहाड़ पे जाएं, सब लोग सब कुछ छोड़ दें, संसार को छोड़ दें? ना छोड़े तो फिर क्या उनको हक नहीं है परमेश्वर प्राप्त करने का? क्या वो परमेश्वर को नहीं जान सकते? तो जान सकते। एक और मौका है हम लोगों के लिए भी, हम संसारिक लोग हैं लेकिन हम भी परमेश्वर को जान सकते, हमारे लिए भी एक मौका है। तो इस तरह से मौका है, वो पहाड़ की जगह हम अपने घर में ही बना सकते हैं, वो शांति हम अपने घर में ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर अगर फिर भी समय नहीं मिलता है, तो अगर आपके अंदर लगन है उस परमेश्वर को जानने की, प्राप्त करने, तो आप जागेंगे। आप क्या करेंगे? अगर आपको सारा दिन समय नहीं मिला तो आप ठीक है, लेकिन रात आपके पास अपना है। हम सोचेंगे हमारे घर में बहुत फैमिली है, बड़े छोटे बच्चे बहुत है, सारा दिन चीख-चहारा, रोना पीटना होता है, शोर शराबा होता है, नहीं मिलता है समय। ऐसा कोई स्थान ही हमारे घर में कि हम शांति से 10 मिनट बैठ सके, या हमारा घर रोड पे है तो सारा दिन साउंड आती है गाड़ी की, ये वो। तो आप कब समय निकाल सकते हो? एक बेस्ट समय और है रात का। आप अपने आधे घंटे 1 घंटे की नींद को रोक के आप उस वक्त बैठ सकते हो, आप रिलैक्स करोगे, कोई शोर शराबा नहीं होती है, पूरा शांति होता है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं होती है, कोई फैमिली वाला आपका जा नहीं रहा है। क्या लिखा है? क्या आपको यकीन हो रहा? हाँ हो रहा है, तो फिर आप विनती करो, मालिक आपने ये बड़े बड़े केस हल किए, आपने ये किया है, तो मेरा तो समस्या कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप चाहो तो हो सकता है मैं आपकी शरण में आया हूँ या आज मुझ पर गया। और वो आप यकीन माने आपको डॉक्टर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जो डॉक्टर ने चाहे रॉन्ग लिख दिया हो कि ये केस कभी ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर आप वकील के धक्के खा रहे हो, बहुत सारी लाइफ की स्ट्रगल है, जो आपको लगता है कि आपकी सास आपसे लड़ना नहीं हटती है, आप जितना मर्जी आप अच्छी बहू बन रहे हो लेकिन आपकी सास अच्छी नहीं बन पा रही है, आपके दोनों में बातें मैच नहीं होती, अनमैच हो जाती है, और छोटी छोटी बातों के लिए रोज़ आपके फैमिली में झगड़ा हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आता है कि, और हम कहने लग जाते हैं आजकल की सास ही ऐसी होती है, और सास कहने लग जाती है आजकल की बहू ही ऐसी होती है ना। तो ये सब चीज़ें जब हम विनती में करेंगे, सबकी समस्या अलग अलग हो सकती है, आप अपनी समस्या जानते हैं, तो उस तरह से जब हम बातें, परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहती लेकिन हो जाता हमारे घर में झगड़ा, हम बात कुछ और बोलते हैं, हमारी सास कुछ और समझती है, ये कैसे हम उसके दिमाग में घुस सकते हैं कि उसको गलतफहमी हो रहा है, हम कैसे समझा सकते हैं? हम मुँह से बोलते हैं तो कहते हैं आज की बहू जुबान चलाती है, तो हम क्या करें? आप मेरी मदद करें। जब हम इस तरह से बातें करते हैं, परमेश्वर सचमुच आपकी समस्याओं का हल करता है और सुनता है। ठीक है, तो आप सबको अगर लग रहा है कि परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए, आप उपवास भी कर सकते हैं, ये उपवास का मतलब है।
ये उपवास पावरफुल होती है, इसका उत्तर आता है। जैसे रानी एस्तर ने किया था तो उसका उत्तर आया था। बहुत सारे ऐसे उपवास आप बाइबल में पढ़ो, बहुत सारे उदाहरण हैं उपवास का फल आया था। तो आप सब ब्लेस हो। और कोई सवाल है किसी का तो मुझे पूछ सकते हैं। क्या आप लोग रेडी हो करने के लिए उपवास? अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? कौन आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।